बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, कुर्बानी करने वाले दोस्त अहबाब, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। शायद दुनिया में मैं वाहद वो इंसान हूँगा जिससे ईद के करीब आने पर खुशी नहीं होती, बल्कि मेरी कैफियत अजीब सी होने लगती है। ठीक है, ये इस्लामी त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन मेरी अज़ियत में इजाफा होने लग जाता है जब भी ईद करीब आने लगती है। जहाँ कहीं भी लोग ईद की तैयारियों का तज़किरा करने लगते हैं, मैं वहाँ से उठता हूँ। ईद कुर्बान जब भी करीब आती है तो कुछ लोग कुर्बानी और जानवर और फला हिस्सा जैसी मसरूफियात में शामिल होते हैं, तो ऐसे लोग मुझे जहर लगने लगते हैं। मैं इस कैफियत की वजह से आज तक नहीं समझ सका। मुझे तो 5 साल हो गए हैं, मैं कुर्बानी नहीं कर सका, लेकिन इसके बावजूद जब भी बड़ी ईद आती है तो मैं इससे लाताल्लुक़ होने की कोशिश करता हूँ। 2 साल पहले बड़ी ईद के मौका पर मेरी बेटियों ने गोश्त के लिए ज़िद की थी, लेकिन अब वो भी समझदार हो गई हैं। एक बार 2 साल पहले ईद के मौका पर मेरी छोटी बेटी शाजिया मुझे कहती है कि बाबा, हमें गोश्त मिलेगा या नहीं। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। मैंने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी बेटी फिर बोलने लगी, साथ वाले अंकल कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और सामने वाले चचा इकबाल भी तो बकरा लेकर आए हैं। मैं दिल में सोच रहा था कि हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। यही सोचते हुए मैं ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहाँ भी मौलवी साहब बयान फरमा रहे हैं कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इनके बहुत हकूक होते हैं। खैर, मैं भी नमाज अदा करके घर पहुँच गया। कोई घंटा भर इंतज़ार करने के बाद मेरी बेटी बोली, बाबा, अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग ना करो। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग लाएं। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा कि ये क्या अजीब बात कर रही है। मैंने नरमी से कहा, देखो शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से मांगा नहीं। अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करेगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के बार बार इसरार पर पहले दूसरी गली में एक जानने वाले डॉक्टर साहब के घर गए। बेटी का मायूसी से बड़ा चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन इसको साथ लेकर चल पड़ा। डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए तो मैं बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तरह से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटी का दिल ना दुखे। आंसुओं को ज़बरदस्ती पलकों में रोकने की कोशिश करने लगा। आखिरी उम्मीद इकबाल चचा बोझल कदमों से चल पड़ा। इनके सामने भी बेटी की खातिर गोश्त के लिए 10 सवाल। इकबाल चचा ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शापर देकर जल्दी से अंदर चले गए।
जैसे मैंने गोश्त मांग कर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठकर कमरे में चला आया और बेआवाज आंसू बहते जा रहे थे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं समझ गया कि बेटी बाप को दिलासा दे रही है। बस ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट के रोने लगा। लेकिन रोने वाला मैं अकेला नहीं था, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रही थी। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज आई, जो सब्जी की रेड़ी लगाता था। आजाद भाई, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त के शाप पर पकड़ा दिए और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारग हुए ही थे कि बहुत जोर का तूफान आया। बारिश शुरू होगी, इसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली न आई। पता किया तो मालूम हुआ ट्रांसफार्मर जल गया है। तीसरे दिन मेरी बेटी शाजिया और मैं बाहर आए तो देखा कि इकबाल चचा और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो बिजली ना होने की वजह से खराब हो चुका था। इस पर कुत्ते झपट रहे थे। शाजिया बोली, बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी? वो शाजिया का चेहरा देखते रह गए। इकबाल चचा और डॉक्टर साहब ने ये सुनकर गर्दन झुका ली। नाजरीन, ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, गुज़श्ता चंद सालों में कुर्बानी के मौका पर आंखों देखा हाल है। खुदारा एहसास करें गरीब और मस्कीन लोगों का जो आपके आसपास ही रहते हैं। नाजरीन गिरामी, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।